जैसा कि आपको पता है चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया था, यानी कि कलन हमने स्टार्ट किया था 12th क्लास की मैथ के लिए। तो जैसा आपको एनसीईआरटी का जो मैथ है 12th क्लास का, तो उसमें हमने कलन बोले तो कैलकुलस स्टार्ट किया था। कैलकुलस में आपका अवकलन, समाकलन, अवकलन के अनुप्रयोग और फिर उसके बाद समाकलन के अनुप्रयोग, ये सब चीजें आती हैं, निश्चित समाकलन वगैरह। ये टोटल आपका चैप्टर 44 नंबर का होता है। तो उसमें 2 वीडियो हमने अपलोड कर दी अब तक। तो 2 वीडियो में केवल हमने बेसिक चीज बताई थी। तो आज से हम एनसीईआरटी जो है आपका मैथमेटिक्स 12th क्लास का, तो वहां से हम 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं। अब जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि हमने 5.1 की जो नहीं देखी है एक्सरसाइज पुरानी वाली, तो वो दूसरे वाले चैनल पर पड़ी हुई है। उनका लिंक भी आपको नीचे दे रखा है दूसरे वाले चैनल का, वहां से जाकर देख लो। दूसरे वाले चैनल पर वो सारी वीडियो मिल जाएंगे। इस चैनल पर यहां से आगे का जितना भी कोर्स है इस चैनल पर कंप्लीट कराऊंगा। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में यानी कि जो शुरुआत का है वो दूसरे वाले चैनल पड़ा हुआ है ना, वो फिर से मैं इस पर अपलोड कर दूंगा, यानी कि वो वाली दोबारा से वीडियो बना दूंगा। तो खैर सबको छोड़ते हुए इस 5.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है इसमें, जैसा कि हमने बेसिक बताया था वही सवाल है इसमें। पहला सवाल है, सिद्ध करो कि fx बराबर 5x माइनस 3, 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर संतत है। यानी कि ये दिखाना है कि ये कैसा है, ये फलन आपका संतत है, ये सिद्ध करना है आपको। तो सिंपली आपको क्या है, जब सॉल्यूशन करोगे तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको किस तरीके से करते हैं हम सॉल्यूशन। इसका देखिएगा, आपको दे रखा है fx बराबर कितना दे रखा है, 5x माइनस 3। ये सवाल आप में से काफी स्टूडेंट ने कर लिया है, मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दिया था। जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं शुरू से बताऊंगा, ठीक है। देखो हम इसमें क्या चीज निकालते हैं, संतत होने के लिए आपको 3 चीजें निकालनी पड़ती हैं। fx बराबर आपका LHL, LHL बराबर RHL, ठीक है। ये 3 चीजें बराबर है तो फलन संतत रहेगा। यदि इनमें से ये तीनों बराबर नहीं आएंगी तो असंतत होगा। तो पहले निकालेंगे fx। fx का मतलब क्या है कि ये कितने पर निकालना है। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं x बराबर 0 पर, 0 पर चेक करेंगे, x बराबर 0 पर। तो सिंपली आपको क्या है, फंक्शन में जहां पर फंक्शन है वहां पर x बराबर 0 रख दो। जब ये x बराबर 0 रख दिया जाएगा इस फंक्शन में, तो कितना हो जाएगा, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 की, तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 3, तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। समझ में आ गई, पहला स्टेप fx का मान निकल गया। फिर देन आपको निकालना है LHL। जब आप LHL का मान निकालोगे, ध्यान से समझ लेना, LHL निकलता कैसे है। LHL निकालने के लिए आपको निकालनी पड़ती है लिमिट। LHL का मतलब ही क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या कि ये दाएं पक्ष की विमा, वो निकलेगी कैसे, लिमिट आप x टेंस टू कितने पर चेक कर रहे हो, 0 पर, तो यहां पर रख दोगे 0। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लेफ्ट के लिए हम क्या है, इंडिकेशन देते हैं माइनस, और राइट के लिए देते हैं प्लस। ये 0 माइनस मत कहना, ये केवल लेफ्ट हैंड यानी बाएं पक्ष की विमा को दर्शा रहा है। और लिख दोगे यहां पे fx। क्लियर है बात। अब ये लिमिट कैसे निकलती है देखिएगा। अब यहां पर आपका देखो ये होता है, फिर ये जो माइनस है, माइनस का मतलब क्या, लेफ्ट वाली लिमिट, और लेफ्ट का मतलब क्या, 0 से कम वाला फंक्शन लिया जाएगा। लेकिन यहां पे कोई भी फंक्शन को डिफाइन नहीं किया है। यदि 0 से कम पर होता तो वो अलग लेते, क्योंकि एक ही फंक्शन है यहां पर। तो जब एक फंक्शन है तो वही फंक्शन लिया जाता है। यदि 2 या 2 से अधिक फंक्शन होते हैं तब हम फंक्शन को छांट के लेते हैं कि कौन सा लिया जाएगा, जैसे हमने बेसिक सवालों में बताए थे। जिनको नहीं पता है वो जाकर देख सकते हो चैनल पर, और सारी वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा यही वाला फंक्शन लिया जाएगा, 5x माइनस 3। क्लियर है। अब जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर 0 रख दोगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 गुणा 0 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 में मल्टीप्लाई करोगे 0 की तो 0 हो जाएगा, खत्म, केवल -3 बचेगा, ये आ गया। तो LHL निकल गया। अब यहां के बाद में आपको निकालना क्या है, ये 2 चीजें निकल आई, ठीक है, दोनों के मान बराबर आ रहे हैं। अब आप निकालोगे RHL। RHL कैसे निकलता है, राइट हैंड लिमिट निकालोगे, लिमिट x टेंस टू 0 पर निकालना है, 0 प्लस लिख दोगे। यहां पे माइनस लिखा था, यहां पे क्या लिखा जाएगा, प्लस, और क्या लिख दोगे आप, fx। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आपको वही चीज है, लिमिट कौन सा फंक्शन लोगे, यानी 0 से प्लस, 0 से बड़े पर। यहाँ पे तो एक ही फंक्शन दे रखा है, यही लिया जाएगा। यदि यहाँ पे 2 या 3 फंक्शन होते तो फिर छांट के लेते कि कौन सा वाला फंक्शन लिया जाएगा, जैसे हमने और सवालों में कराया था, ठीक है। फिलहाल जब ये एक ही फंक्शन दे रखा होता है तो हम तीनों बार एक ही फंक्शन को लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, ये वाला। अब यहाँ पे क्या फंक्शन रख रहे हैं तो यहाँ पे फिर 0 प्लस मत लिखिएगा, डायरेक्ट फंक्शन लिख दीजिए, 5x माइनस 3। जब यहाँ पे 0 रख दोगे तो कितना हो जाएगा, यदि यहाँ पे आप 0 रख दोगे तो ये देखिएगा, जब ये
x की जगह पे 0 रख दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 0 -3, तो ये कितना आ जाएगा आपका -3 आ जाएगा। यानी RHL की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, -3 आ गई। समझ में आ गई बात, -3 आ गई। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो चूंकि fx बराबर 0 तथा LHL बराबर RHL, यानी तीनों की वैल्यू आपस की बराबर आई है। कहाँ बराबर आई है, देखो ये LHL और fx तीनों की वैल्यू बराबर हैं, तो इसीलिए कह दोगे अतः इसीलिए x बराबर 0 पर fx कैसा है, संतत है। क्लियर हो गई, ये संतत हो गया। तो यानी कि एक चीज प्रूफ हो गई यहां पर, ठीक है, सिंपली समझ में आ गई बात। इसी तरीके से अब हम चेक करेंगे किस पर, अब हम चेक करेंगे सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट होता है, सेकंड इस पर x बराबर -3 पर चेक करेंगे, ठीक है, x बराबर -3 पर चेक करो। तो सिंपली उसी तरीके से करना है जैसे हमने यहां पे किया था। सबसे पहले क्या करोगे, x बराबर 3 पर चेक कर रहे हो तो आप x बराबर 3 पुट करोगे, किसमें, फंक्शन में x बराबर 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, fx बराबर -3, सॉरी -3 है ये, तो -3 रखोगे इस वाले फंक्शन में तो कितना हो जाएगा, -3 की यदि इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, और ये -3, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -18। क्यों हो गया -18, -15 और -3 -18। क्लियर। फिर उसके बाद में दूसरा स्टेप होता है LHL निकालना। LHL निकालो। LHL कैसे निकलती है, लिमिट देखिएगा x टेंस टू कितना है, -3 पर चेक कर रहे हैं हम तो -3 रखोगे, देखो रेड से लिखूंगा ताकि आपको अलग दिखाई दे, ये -3, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे क्योंकि लेफ्ट हैंड निकल रही है इसीलिए यहाँ पे माइनस लगा दोगे, ये आप अपना fx लिख दोगे। समझ में आ गई बात। तो देखिएगा ये वाला जो है यहाँ पर ये माइनस है, इसके ऊपर ये -3 की पावर माइनस है, माइनस का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, फंक्शन लोगे fx टेंस टू 3, अब -3 लिख दो। अब ऊपर वाले माइनस को छोड़ देते हो, जैसे यहाँ पे छोड़ दिया था, ये यहाँ पे छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे को फंक्शन लेना है, क्योंकि फंक्शन तो एक ही है, 2 या 2 से अधिक फंक्शन नहीं है, इसीलिए यही वाला फंक्शन लिया जाएगा 5x -3। अब -3 यहाँ पर रख दोगे तो कितना हो जाएगा, ये -3 की मल्टीप्लाई करोगे 5 में तो कितना हो जाएगा, -18 -3, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 5 या 15 हो जाएगा, -15 -3 कितना हो जाएगा, -18। समझ में आ गई बात। तो ये निकल LHL निकल आई। अब आपको क्या निकालना है, RHL निकालिएगा। RHL का क्या है, वही है कि आपका लिमिट x टेंस टू -3 पर प्लस लिख दोगे fx, ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पे क्या है, लिमिट x टेंस टू -3 लिख दीजिए fx, यानी यही वाला फंक्शन लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ही फंक्शन है आपके पास में, तो कितना हो जाएगा, -5x -3। अब -3 यहाँ पर रख दोगे तो कितना हो जाएगा, -15 -3। क्यों, x की जगह पर -3 रखोगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे 5 में तो 5 या 15, यानी -15, और कितना हो जाएगा, -18। तो यहाँ पे क्या चीज दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी पहले जैसा ही आ गया, चूंकि fx बराबर -3 बराबर LHL बराबर RHL, अतः fx बराबर, यानी कि x बराबर -3 पर fx कैसा है, संतत है। 2 हो गए। तीसरा आपको होमवर्क है, ये कमेंट करके बताना आपको। तीसरा आपको x बराबर 5 पे अपने आप चेक करोगे, ठीक है, इतना तो कर ही लोगे। अब हर सवाल को, जो एक जैसे सवाल रहेंगे उनको आपको होमवर्क में दे दिया करूंगा, तो आप मेरे को बता सकते हो। जो इस पर नहीं हो, होमवर्क पे क्वेश्चन नहीं हो, तो वो मेरे को व्हाट्सएप पे बता सकता है, कमेंट करके बता सकता है, कैसे भी आप दोनों चैनल में से किसी पर भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। और आपको मैं बता दूं, ये देखिएगा, देखो ये वाली बुक है NCERT की, दिखाई दे रही होगी, उत्तर प्रदेश राज्य हेतु, यानी कि NCERT का चल रहा है, तो इस वाली बुक से मैं करा रहा हूं। और कमेंट करके बता देना जिनको ये वाली बुक नहीं है उन बच्चों पर, तो उनके लिए मैं इस चैप्टर को पूरे को एक साथ अपलोड कर दूंगा PDF में, ठीक है ना। कल मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें आपके ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। क्लियर है बात। इसका रफ कर दे रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अलग हट गया हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगले सवाल पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है fx बराबर 2x² -1।
इसकी सांत्यता की जांच करनी है कि ये संतत है या नहीं है। क्वेश्चन दे रखा है x बराबर 3 पर फंक्शन यानी fx बराबर इतने की जांच करो कि ये संतत है या असंतत है, या सांत्यता की जांच करो। तो सिंपली आपको क्या है, fx निकालना है और फिर आपको क्या निकालना है, LHL निकालना है और RHL निकालना है, वही स्टेप है। और एक फंक्शन है तो तीनों बार यही लिया जाएगा। तो सिंपली आप क्या करोगे, लिखोगे x बराबर 3 पर सॉल्यूशन करोगे और सॉल्यूशन में आप लिखोगे x बराबर 3 पर आप फंक्शन की वैल्यू लगाओ। x बराबर 3 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर आप 3 रखिएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पर 2 गुणा x की जगह पर 3 का स्क्वायर माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 दूनी 18, 18 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। क्लियर होगी बात, fx की वैल्यू निकल आएगी आपकी। अब दूसरी वैल्यू हम क्या निकालेंगे, LHL। अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलता रहूंगा, आप करते रहना, ठीक है। LHL की वैल्यू निकालते हैं। LHL का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू कितने पर निकाल रहे हो आप, 3 पर, तो यहाँ पर 3 ऊपर लगा दोगे माइनस, माइनस का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट fx, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो फंक्शन का लिए कौन सा लिया जाएगा, x टेंड्स टू 3। अब माइनस नहीं लगाओगे क्योंकि मेरे को फंक्शन रखना है, फंक्शन एक ही है तो हर बार यही लिया जाएगा। तो यदि फंक्शन 2 या 2 से अधिक होते तो अलग अलग लेते, वो हम बता देंगे जब अगले सवालों में आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब जहाँ पर x आ रहा है वहां पर 3 पुट कर दो, तो वही है 2 गुणा 3 का स्क्वायर माइनस 1 तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो आपका 17 आया 3 रखने पर। ये इस तरीके से डायरेक्ट समझ में आ गया। अब क्या निकालना है आपका, RHL निकाल लो। RHL निकालोगे तो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू कितना 3 और fx। अब यहाँ पे पॉजिटिव और लिख दोगे आप, पॉजिटिव का मतलब क्या है, RHL, ठीक है। अब लिमिट, अब fx की वैल्यू कितने है, यहाँ पे देखिएगा x टेंड्स टू यहाँ पे 3, प्लस को हटा दो, फंक्शन लगा दो, फंक्शन क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे 3 रख दोगे तो मतलब क्या है, ये भी वही चीज आ जाएगी, 3 का स्क्वायर माइनस 1 और ये वाली वैल्यू ये 17 है, ये भी 17 तो ये भी 17 आएगी। 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 में से एक गया 17। समझ में आ गई। चूंकि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, RHL का मान और LHL का मान और ये सब कुछ बराबर है, यानी fx बराबर 3 बराबर LHL बराबर RHL। अतः x बराबर 3 पर fx कैसा है, fx संतत है। क्लियर होगी बात। इसी तरीके से सवाल करते जाना है, ठीक है। तो आई होप कि ये भी समझ में आ रहा है। देखो समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखिएगा। अब आ जाते हैं अपने तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल बहुत ही बेसिक आ रहा है। अब आ जाते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल देखिए कि क्या कह रहा है, फलनों के सांत्यता की जांच करो, या सांत्य की जांच करनी है। यानी एक फंक्शन, 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, 4 फंक्शन। यानी तीसरे सवाल में आपके 1 2 3 4 पार्ट दे रखे हैं, एक एक करके सारे पार्टों को सॉल्व करते हैं। देखिएगा अब इसमें आपको ये नहीं दे रखा कि x बराबर 5 पर चेक करो या x बराबर 3 पर चेक करो या x बराबर कितने पर भी, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या मानेंगे, कोई अपनी ओर से एक संख्या मानकर चलेंगे जिस पर चेक करेंगे। तो ऐसी संख्या मानो जो सबके लिए अलाउ हो जाए। तो मैं इसमें सॉल्यूशन लिखोगे और सॉल्यूशन के लिए मैं आपको करके चलाऊंगा, माना या एफ एक्स बराबर, पहले तो ये लिख दीजिए x माइनस 5, फिर लिख दोगे माना कि x बराबर कोई भी एक क्या है, पूर्णांक मान लीजिए। ये क्या मान लिया, x बराबर कोई भी पूर्णांक मान लीजिए। तो k पर चेक करूंगा मैं, ठीक है, x बराबर k पर। बस आपको दिमाग में क्या रखना है, जो भी चीज जैसे पहले की थी वही काम करना है, सिंपल। अब x बराबर k पर चेक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं k पर चेक, के ही क्यों लिया, आपसे कोई पूछ ले के क्यों लिया, तो आप कहोगे सर इस वाले सवाल में कुछ दे नहीं रखी है वैल्यू, तो हमने अपनी ओर से कोई भी एक पूर्णांक मान लिया। पूर्णांक पर ही तो चेक की जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 कितना भी ले लीजिए, कोई भी एक प्राकृतिक संख्या ले लीजिए जिस पर हम चेक कर रहे हैं, कोई भी पूर्णांक ले लीजिए जिस पर चेक कर रहे हैं। तो के पर चेक कर ले रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर के पर चेक करेंगे तो मतलब क्या, पहले फंक्शन निकालोगे आप x बराबर k पर, फंक्शन की वैल्यू निकालते हो आप, जैसे x बराबर 2 x बराबर 3 उसी तरीके से तो रख दोगे। यहाँ पर जहां पर x आ रहा है वहां पर k रख दोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k माइनस 5, तो इतना आया है। ठीक इसी प्रकार से LHL का मान भी इतना ही आना चाहिए, RHL का मान भी इतना ही आना चाहिए, तो ये संतत होगा। यदि दोनों बराबर नहीं आए तो असंतत होगा। सिंपल है, सवाल बहुत सिंपल रहते हैं, बस देखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, LHL निकालेंगे। LHL, चलो LHL निकालते हैं। तो LHL के लिए क्या है, वही फॉर्मूला है जो आपने पहले लगाया था, क्या, लिमिट
x टेंस टू हम k पर चेक कर रहे हैं, k यहां पे लगा दोगे ऊपर माइनस, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब सिर्फ इतना है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और लिख दोगे fx। अब यहां पे क्या है, अब लेना है फंक्शन, और जब फंक्शन लेते समय हम क्या करते हैं, इस पर माइनस नहीं लिखते हैं, क्योंकि फंक्शन इसका मतलब क्या है, जब 2-3 फंक्शन होते हैं तब हमारा इसका रोल पता चलता है कि माइनस का और प्लस का रोल क्या है, क्योंकि एक फंक्शन पर है, एक फंक्शन पर तो सेम वैल्यू रहती है। तो यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पे क्या है, फंक्शन x माइनस क्या है 5 है। अब जहां पर x आ रहा है वहां पर k रख दोगे, तो k रखने पर क्या हो जाएगा, x की जगह पर k रखोगे तो k माइनस 5 ये वैल्यू निकल आई LHL की। समझ में आ गई? ठीक उसी प्रकार से आप निकालो RHL। RHL के लिए क्या करोगे, RHL के लिए आपको दिखाई दे रहा है, आप क्या लिखते हो, लिमिट x टेंस टू k पर चेक कर रहे हैं हम, k पर, तो k पॉजिटिव लिख दोगे fx। अब फंक्शन रख दीजिए, फंक्शन वही लेना है क्योंकि एक ही फंक्शन है आपके पास में, यदि ये एक फंक्शन है तो यही लेना है बार बार, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 5, और यहाँ पे k रख दोगे x की जगह पर, तो k माइनस 5। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, fx पर वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों बराबर आ रही हैं। जब तीनों बराबर आ रही हैं तो आप कह सकते हो, मतलब क्या है, चूंकि fx बराबर k बराबर LHL बराबर RHL, बराबर आ गई ये वैल्यू। जब ये वैल्यू बराबर आ रही है तो आप लिख दोगे x बराबर k, यानी कि कोई भी पूर्णांक के लिए, पूर्णांक पर फंक्शन क्या है, संतत है। क्लियर होगी बात? किसी भी पूर्णांक के लिए ये फंक्शन क्या है, संतत है, बिल्कुल ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लिख दोगे। ठीक उसी प्रकार से अब हम इसको चेक करेंगे, बी वाले को करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा बी का फंक्शन है ये, और इसमें ये जो फंक्शन है ये क्या दे रखा है, fx बराबर, ये आपका सॉल्यूशन समझ लीजिए, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, fx बराबर दे रखा 1/x माइनस 5 और x नॉट इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये आपका सवाल में दे रखा हो या नहीं दे रखा हो तो ये तो आपको मान लेना। यदि बट्टे में कोई संख्या आ जाए और ये x माइनस 5 है, तो यदि x माइनस 5 है ये, और आप यहाँ पे x बराबर 5 ले लोगे, तो मतलब क्या हो जाएगा, x बराबर 5 और x की जगह 5 रख दोगे तो 5 माइनस 5 हो जाएगा, यानी 1/0, और 1/0 का मान होता है अनंत। और हमने क्या बताया था कल, जो बेसिक सवाल बताए थे तो उसमें बताया था अनंत नहीं आना चाहिए आपको किसी भी कीमत पर, अनंत बट्टे अनंत, अनंत की पावर 0 या 1/अनंत, ये चीज नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, x बराबर 5 पर तो ये मान्य नहीं हो जाएगा, डज नॉट एग्जिट हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे कि हमेशा 5 नहीं लेंगे। इसमें देखिएगा, इसमें ये प्लस का 5 आ रहा है तो मतलब यहाँ पे 0 कब हो जाएगा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 नहीं होगा तो मतलब क्या है कि यहां पर x बराबर -5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x बराबर यदि -5 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। यहां पर क्या है, प्लस का 5 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये 0 हो जाएगा। ये तो मोड में है, तो मोड में तो कोई वैल्यू लाई करती नहीं है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात? आई होप कि ये समझ पा रहे हो आप। ठीक है, इसका मैं आपको अब कराऊंगा आगे, बाकी सब सेम है, पुराने जैसा ये सवाल। ठीक है, तो ये देखिएगा, बस आपको क्या है कि इसमें थोड़ा सा देखिएगा, सिंपली आपको क्या करना है कि माना कोई x बराबर कोई भी संख्या माना, तो x बराबर कोई भी हम k मान ले रहे हैं जहां पर k नॉट इज इक्वल टू 5। ठीक है, कोई भी एक ऐसा पूर्णांक लिया है हमने, x बराबर कोई भी पूर्णांक लिया है जो कि 5 नहीं है, यानी 5 को छोड़कर कोई भी ऐसा पूर्णांक ले लिया, उस पर हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, यदि 5 लोगे तो ये अनंत हो जाएगा, तो फिर ये निकलेगा नहीं फंक्शन, यानी डज नॉट एग्जिट हो जाएगा। बाकी सभी पर ये निकल सकता है, तो वो हमने ले लिया k, कोई भी k वैल्यू मानकर चल रहे हैं हम। तो सिंपली आपको क्या है, फिर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है x बराबर k पर निकालोगे तो 1/x की जगह पर k रखोगे तो k -5 इतना आ जाएगा। ठीक है, दूसरी वैल्यू, फिर दूसरे स्टेप क्या होता है, LHL निकालना। LHL निकालो, LHL के लिए क्या करते हो, लिमिट x टेंस टू k माइनस fx। अब डायरेक्ट आप निकालोगे, तो अब मैं डायरेक्ट निकालना सिखा रहा हूँ, काफी देर से मैं ऐसे ही कर रहा हूँ डायरेक्ट। देखो fx की वैल्यू ये, और जहां पर x की जगह पर मैं k रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/k-5 रख दोगे। ठीक उसी प्रकार से RHL की वैल्यू निकालोगे तो RHL की वैल्यू भी उतनी आ जाएगी, क्योंकि लिमिट x टेंस टू k पॉजिटिव fx, और fx की वैल्यू ये, और इसमें जहां पर x आ रहा है वहां पर k रख दोगे तो कितना हो जाएगा, 1/k-5। ठीक है, ये डायरेक्ट निकाल दिया मैंने। एक एक दो लाइन आप एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो, जैसे मैं अब तक करता आ रहा हूं, यानी कि ये फंक्शन का मान रख दो ये।
तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अतः आप कह सकते हो कि एफ एक्स यानी कि एफ एक्स बराबर के बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल, ये तीनों चीज बराबर आ रही हैं, अतः आप कह सकते हो फंक्शन एक्स बराबर के पर कैसा है, संतत है। समझ में आ गई बात। ये जो फंक्शन है एफ एक्स एक्स बराबर के पर क्या है, संतत है। क्लियर होगी बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप इसको भी मैं करता हूं, ठीक ना। सी सवाल है, तीसरे का सी, इसमें वही चीज थी, यानी कि नीचे जीरो नहीं आना चाहिए किसी भी कीमत पर। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन नहीं लिया जाएगा, एक्स। यदि यहाँ पर मैं जीरो कब हो जाएगा, यदि एक्स का मान यदि मैं -5 ले लूंगा तो -5 और +5 जीरो हो जाएगा, इसीलिए मैं -5 नहीं लूंगा, बाकी कोई भी संख्या ले सकता हूं। तो चलो, तो मैं क्या कह रहा हूं, माना कि x बराबर कोई भी पूर्णांक ले रहा हूं मैं। क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहां पर ये जांच करने के लिए कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, तो अपनी ओर से हम मानेंगे। तो अपनी ओर से भाई आप 3 पर चेक करो, 5 पर चेक करो, यानी कोई भी संख्या लेकर चेक कर सकते हो आप, कोई भी पूर्णांक लेकर चेक कर सकते हो, माइनस प्लस में कुछ भी। तो इसीलिए मैं मान ले रहा हूं x बराबर कोई भी k संख्या है, लेकिन k नॉट इज इक्वल टू -5। बस k -5 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी संख्या हो, ठीक है, यानी कोई भी क्या हो, पूर्णांक हो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अब चेक कर लो, तो सीधी सीधी डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू निकालो के पर, तो कितनी हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पे आप के स्क्वायर -25 और ये कितना हो जाएगा, ये आपका x प्लस 5 है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, इस तरीके का जो फंक्शन आता है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको लिख दोगे के स्क्वायर -5 का स्क्वायर बट्टो x प्लस 5, 5 का 25 को लिख दिया हमने 5 इसका स्क्वायर। ये फंक्शन बन गया क्या, k -5 और k प्लस 5। ये क्यों आ गया, समझ में आ गई बात, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, a माइनस बी, ये चीज। तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे माइनस लगा दो, ये प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके ये प्लस वाले से ये वाला प्लस कट गया, तो कितना आ गया, k -5 आ गया। तो ये एफ एक्स बराबर के पर ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या निकालते हो, नेक्स्ट आप निकालते हो LHL। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, LHL निकालोगे तो लिमिट x टेंड्स टू k नेगेटिव fx। अब ये वही चीज रख दी, अब यहाँ पे क्या है, फंक्शन की वैल्यू रख दोगे x टेंड्स टू k, और फंक्शन की वैल्यू कौन सी, क्योंकि एक ही फंक्शन है ये वाला, तो यही लिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -25 अपॉन x प्लस 5, ये आ जाएगा, ठीक है। समझ पाए बातों को। अब ये समझ में आ गई, तो ये यहाँ के बाद में आप क्या रख दोगे, LHL बराबर यहाँ पे जहाँ पर x आ रहा है वहां पर k रख दीजिए। तो k स्क्वायर -25 को कितना लिख सकते हो आप, 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। नीचे क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिएगा ये वाली वैल्यू आ गई, तो डायरेक्ट ये सॉल्व कर रही थी, यहाँ पे मैं k -5 लिख दूं। आप इसका मतलब चलो एक लाइन और बढ़ाना चाहो बढ़ा दीजिए, ये कितना हो जाएगा, k प्लस 5 और k -5। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी, ये कितना हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। अब आपका x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, k -5। तो LHL निकल आया। समझ में आ गई बात। अब आप क्या निकालो, RHL निकालो। RHL अब डायरेक्ट करूंगा मैं RHL को, तो लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव fx। अब यहाँ पे क्या है, जहां पर देखिएगा डायरेक्ट आपको मैं बता रहा हूं, फिर ऐसे फंक्शन लिखना पड़ेगा, जहां पर x आ रहा है वहां पर k रख दोगे। तो डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं, fx में k का मान रख दे रहा हूं, तो k स्क्वायर -25 अपॉन कितना हो जाएगा, x की जगह पे कितना, k प्लस 5। और ये डायरेक्टली आपको पता है कि ये वाली वैल्यू देखो ये सेम टू सेम आ रहा है, ये यहाँ पर देखिएगा ये चीज आ गई, और ये वैल्यू सेम हल होके कितने आ जाएगी, k -5। भाई ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो इसको सॉल्व करोगे, ये वाली लाइन लिखनी है, ये वाली लाइन लिखनी है, उसके बाद में ये वाली लिखनी है। तो ये अपने सॉल्यूशन में ये पूरा करना है आपको इसी तरीके से। पहले फंक्शन रखोगे, जैसे ये है लिमिट, फिर यहाँ पे fx की पहले वैल्यू रखोगे, ठीक है, इतना लिख देना। यदि नहीं तो मैं कर ही दे रहा हूँ तुम्हारा, देखो ऐसे लिमिट x टेंड्स टू k, और fx की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर -25 अपॉन कितना, x प्लस
5। अब x की जगह पे कितना रख दोगे, के स्क्वायर, और इसकी जगह 25 की जगह 5 का स्क्वायर बट्टे x प्लस 5। अब ये डायरेक्ट आपको तो अब पता है इसकी वैल्यू कितनी है, k माइनस 5 है। देखो ये सॉल्व किया था ये, तो ये वाली लाइन आ गई। अब आपको क्या चीज दिखाई दे रही है, LHL, यहाँ पे क्या चीज है, एफ एक्स बराबर के बराबर LHL बराबर RHL। अतः आप कह सकते हो, अतः आपका जो फंक्शन है x बराबर के पर जहां पर k नॉट इज इक्वल टू कितना, -5 पर क्या है, संतत है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये x बराबर -5 क्यों लिया है, तो आप कहोगे सर यदि ये -5 ले लेंगे हम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और हमें कोई भी फंक्शन निकालो या लिमिट निकालो तो 1/0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो अनंत बन जाता है, और अनंत तो आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्लियर है, तो क्लियर, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लेना। इस लास्ट सवाल पर, तीसरे का डिवीजन है, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इस वाले सवाल को कर लो, ये बहुत, ये समझ लो ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये अच्छा नहीं कर पाता है। इस सवाल को ध्यान से समझ लेना इसको, ठीक है। देखिएगा आप इस सवाल को करने के साथ साथ समझना और कि ये सवाल है क्या बेसिकली, ठीक है। इस सवाल को समझेंगे हम, इसलिए इसकी जांच करनी है। ये कभी जो भी संख्या मॉड में होती है, पहले उसको मॉड को बाहर निकालना सीखो। यदि आपका कोई भी एफ एक्स बराबर एक्स दे रखा है मॉड में, तो देखो मॉड का मतलब, पहले तो मॉड का मतलब समझो, ये 5 मॉड दे रखा है और ये 5 दे रखा है, तो इस मॉड को निकालोगे तो इसका मान भी 5 हो जाएगा और इसकी वैल्यू भी आपकी 5 हो जाएगी। कि मॉड का मतलब यह है यदि कोई संख्या मॉड के अंदर माइनस में है तो वो बाहर आकर प्लस हो जाती है, ये मीन्स होता है, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि यहाँ पे फंक्शन में आप सांत्यता की जांच करोगे तो उस समय मोड को कैसे खोलोगे। मोड को ऐसे खोलेंगे कि ये x माइनस का भी हो सकता है और आपका x प्लस का भी हो सकता है, सिंपल सी बात ये है। यदि आप यहाँ पर -x होगा उसकी वैल्यू भी x आएगी, और यदि यहाँ पे ये +x है उसकी वैल्यू x आएगी। तो यानी ये जो मोड के अंदर है वो माइनस में भी होगा, हो सकता है, और प्लस में भी हो सकता है, ये मतलब है। दोनों की वैल्यू ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, x की वैल्यू, यानी कि x बराबर माइनस में भी हो सकता है और ये प्लस में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि x यदि माइनस में है तो भी प्लस होगा और ये प्लस में है तो ये होगा, ठीक है। तो ये तो हमें ये चीज समझ में आ गई मोड के अंदर की। अब यहां से आपको हम बताते हैं, यदि कभी भी, जब कभी भी x के साथ, अब यहां से सवाल समझना, पुरानी बातों को भूल जाओ, क्या पढ़ा था अब तक, क्या पढ़ते आए हो, वो मतलब नहीं है। मतलब ये है हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, बिल्कुल बेसिक से बहुत अच्छी ट्रिक के साथ। जब भी कभी भी x -5 आ जाए, x -6 आ जाए, x +6 आ जाए, उससे नहीं घबराना है। इसको क्या कर लेना, 2 भागों में तोड़ देना है fx को। किसने भागों में? 2 भागों में। एक ये वाला सिंपली आपको ये वाली चीज लेनी है, इसमें एक बार क्या लगा देना है, माइनस लगा देना, और एक आपका ज्यों का त्यों लिख देना है। समझ में आ गई बात? मतलब क्या, एक बार माइनस लगा देना है और एक बार ज्यों का त्यों रख देना है। कोई दिक्कत नहीं होगी। ये माइनस लग गया तो मतलब क्या है, छोटे की बात चल रही है। कोई माइनस लग जाता है तो वो छोटी हो जाती है चीज। तो मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू किसने से, यानी कि इसमें जो भी चीज आएगी उसको यहाँ पे लिख दोगे, और ये x का मान कितना होगा, 5 से छोटा होगा। यदि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 लिख दोगे, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 लिख दोगे। समझ में आ गई बात? अब नीचे लाइन क्या है, नीचे की बड़ी कर दो। जब ये छोटी है तो ये क्या है, प्लस की संख्या क्या होती है, बड़ी होती है, तो इसलिए x का मान क्या है, बड़ा है, यहाँ 5 रख दोगे। और एक और कंडीशन बनानी है, बराबर होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 भी माइनस की संख्या से क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए ये बड़े में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी? इस तरीके से तोड़ देना है। अब इस वाले फंक्शन को आप चाहो तो इस तरीके से भी तोड़ सकते हो। एफ एक्स बराबर, एक बार सीधा कर दो, एक बार उल्टा कर दो, यानी माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x माइनस का हो जाएगा और 5 प्लस का हो जाएगा, तो 5 - x ऐसे लिख सकता हूं, और एक बार प्लस का तो ज्यों का त्यों रहेगा आपका। समझ में आ गई बात? ये आप इससे बेटर ऐसे तोड़ना, अंदर मल्टीप्लाई कर देना माइनस की, तो ये माइनस हो जाएगा x का, और ये माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा -5 में तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। लिखना इधर वाला वही है, ये तो मिटा देना, ये सवाल हो चुके हैं, कि लिखना वही है कि यहाँ पर x क्या है, 5 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि
क्योंकि ये माइनस की संख्या आती, माइनस की मल्टीप्लाई की, और यहाँ पे ये क्या होगा, ये आपका 5 से बड़ा होगा और बराबर। यदि यहाँ पर ये एफ एक्स बराबर यहाँ पे आपका x माइनस 9 होता तो आपको क्या तोड़ते, यहाँ पे जैसे लिख रहा है तो यहाँ पे माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा, मोड में होता तो कैसे तोड़ते, ऐसे तोड़ते कि यदि मैं यहाँ पे माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का x हो जाएगा, ये प्लस का, तो 9 माइनस एक्स और यहाँ पे नीचे x माइनस 9, तो यहाँ पे लिख देते 9 से छोटा और ये यहाँ पे क्या लिख देते 9 से बड़ा, ऐसे, और फिर यहाँ पे क्या है आप ऐसे लगा देते बराबर पर भी। यहाँ पे 6 होता था यहाँ पे 6 लिख देते, यहाँ पे 7 होता था यहाँ पे 7 लिख देते, मतलब यही है, ये यहाँ पे कोई भी संख्या वो ये ले लोगे, ठीक है। तो अब आपका ये सवाल बन गया। अब ये नहीं, इसकी जगह पे ये चीज आ गई, अब यहां से सवाल होगा जो भी होगा, अब यहां पर चेक करना है। ये ऐसे सवाल हमने जो बेसिक कंसेप्ट बताया था उसमें मैंने ऐसे काफी सारे सवाल कराए थे, बस उसमें क्या कराया था कि यहाँ पे मैंने बताया था कि यदि 5 पर चेक करूं तो आप 5 पर बता सकते हो। तो ये होमवर्क आपको मैं दे रहा हूं कि इस वाले सवाल को आप x बराबर 5 पर मुझे बताना है संतत है या असंतत है, ये कमेंट करके बताना है, और चाहो तो आप इस वाले क्वेश्चन को आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हो सॉल्व करके, ठीक है। दूसरी बात, अब यहां से हमें तो इसमें नहीं दे रखा है कि x बराबर कितने पर चेक करना है, इसीलिए हमने क्या माना था कि माना x बराबर कोई भी क्या है k है, k कोई क्या है पूर्णांक है, ठीक है। अब पूर्णांक की बात चल रही क्योंकि यहाँ पे ये लिमिट भी दे रखी है ना, ये 5 से छोटा, ये 5 से बड़ा या बराबर, तो x का ये जो k का मान है ये भी, इसकी भी 3 कंडीशन बनेंगी, इसकी 3 क्या कंडीशन बनेंगी, k का मान क्या है 5 के बराबर है, और k का मान क्या है 5 से छोटा बड़ा है, और k का मान क्या है 5 से छोटा है। 3 कंडीशन बनेंगी और इन तीनों की तीनों कंडीशन को लेकर हम चलेंगे, देखिएगा। तो पहली कंडीशन में लेकर चल रहा हूं कि x का जो k है वो किसके है 5 के बराबर है, तो आप क्या निकालोगे, पहले फंक्शन की वैल्यू निकालोगे k पर, ठीक है, x बराबर k पर, तो x बराबर k पर निकालो फंक्शन की वैल्यू, तो x बराबर k पर कौन सा फंक्शन है, देखो k, और k की वैल्यू कितनी है 5 मान रखी है, तो यानी कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, यानी बराबर वाला, ये वाला, ठीक है। तो सबको दिमाग में रखो कि ये 5 है, k की तरह कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे फिजिक्स जैसा कि k की तरह कार्य कर रहा है, तो यानी 5 से बराबर, नीचे का मतलब क्या बराबर, तो कौन सा फंक्शन लिया जाएगा x माइनस 5, तो x की जगह पर क्या रख दोगे k, तो k माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी वैल्यू आपको क्या लेनी है, LHL निकालनी होती है, क्या निकालनी होती है, LHL निकालनी है। आपका देखो 3 कंडीशन, ये अब जिसको नहीं समझ में आया उसको मैं एक बार फिर से बताऊं, पहले यहां पर करो, LHL निकालनी है। LHL का फॉर्मूला क्या आता है, लिमिट x टेंड्स टू k नेगेटिव f(x), ठीक है। k नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये k से छोटी वैल्यू, k से छोटी कौन सी है, यदि ये 5 से छोटी है तो मतलब क्या है k से भी छोटी होगी, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है k बराबर 5 मान रखा है, तो क्या होगी ये 5 से भी छोटी होगी। तो 5 से छोटे पर फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, देखो मैंने क्या बताई थी कि यदि फंक्शन 2 या 2 से अधिक है तो फिर ध्यान से लेना, ऐसा नहीं कि यही ले लो या यही ले लो, ये डिफाइन पर लेना है कि यानी छोटे वाला फंक्शन ये लेना, बड़ा वाला ये लेना है। तो छोटे वाला कौन सा, ये 5 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जब मैं k रखूंगा 5 माइनस के, ये आगे x की जगह k रख दिया, तो ये तो यहीं पे फंक्शन बेकार हो गया। क्या बेकार हो गया कि यहाँ पर f x बराबर k पर तो क्या वैल्यू आई है, ये निकल के आई है, और LHL की वैल्यू क्या निकल के आई है, LHL की वैल्यू ये निकल के आई है। तो क्या तो दोनों बराबर आ रही हैं, आप कहोगे नहीं आ रही हैं। जब ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आ रही हैं तो मतलब क्या कि ये जो फंक्शन है क्या है, असंतत है, क्या रहेगा, असंतत है। चलो ये तो असंतत तो पता चल गया, आप यहीं पर लिख दोगे, आप ऐसे लिख दोगे, चूंकि एफ एक्स बराबर के नॉट इज इक्वल टू LHL, अतः ये फंक्शन कैसा है, असंतत है। क्लियर है बात। अब मैं RHL भी आपको निकाल के दिखा दे रहा हूं कि यदि किसी फंक्शन सवाल में ये दोनों बराबर आ गए तो RHL कैसे निकालोगे। RHL देखो ऐसे निकलेगी आपकी, RHL निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू k, और यहां पे लिख दोगे पॉजिटिव fx। अब यहां पे ध्यान से समझना है आपको x के कि अब ये 2 फंक्शन है, 2 में से कौन सा फंक्शन लूं। ये क्या कह रहा है, k पॉजिटिव यानी k से बड़ा, तो k से बड़ा पर फंक्शन क्या है, ये 5 से बड़ा है, तो मतलब क्या है कि
k बराबर 5 मान रखा है तो k से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि k से क्या है, बड़ा होगा, तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा k पर बड़ा। और वैसे ही पता चल रहा है, ये देखो ये बता रहा है x का मान क्या है, बड़ा, तो बड़े पर ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, क्योंकि x बराबर हमने क्या मान रखा है, k मान रखा है, तो यहाँ पे k, यदि k बड़ा है तो ये और k छोटा है तो ये, समझ में आ गई बात। तो ये वाला फंक्शन लेंगे x माइनस 5, तो अब यहाँ पर k रख दोगे तो k माइनस 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि k माइनस 5 और k माइनस 5, यानी एफ एक्स और ये आर एच एल तो बराबर आ गए, लेकिन एल एच एल बराबर नहीं आया है। अब लिखोगे कैसे, आप लिख दोगे कि एफ, ये यहाँ के बाद में करना है इधर, ठीक है, ये मैं थोड़ा इधर टुकड़े में करा दे रहा हूँ, एफ एक्स बराबर के बराबर, या आप लिख दोगे नॉट इज इक्वल टू एल एच एल। और समझ में आ गई बात, या जो दोनों बराबर आ रहे हैं, दो बराबर आ रहे हैं, उनको लिख दीजिए पहले। बराबर कौन सा आ रहा है, ये बराबर है फंक्शन k माइनस 5 और ये आर एच एल बराबर है, ये दोनों बराबर है, बट एल एच एल नॉट इज इक्वल टू, तो अतः ये क्या है, असंतत है। क्या है, फंक्शन असंतत है। एक बार और मैं आपको बताता हूं इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या हुई है। देखो कि आपको ध्यान से समझना है कि जब मोड में दे रखा हो तो दो बातें अपने दिमाग में कर लोगे, एक बार माइनस लगा दो, एक बार प्लस। माइनस लगाओगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, छोटी का मतलब क्या है कि 5 माइनस, ये यहाँ पर जो भी वैल्यू वो लिख दो, इधर दोनों तरफ लिख दीजिए, एक बार छोटी एक बार बड़ी, ठीक है। जहाँ पे प्लस वाली वैल्यू वो बड़ी या बराबर लिख दोगे, और जहाँ पे माइनस लगाओगे वो छोटी हो जाएगी, ठीक है। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही फंक्शन ये हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो x माइनस का हो गया, प्लस का 5 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास में जब हम लिमिट चेक करेंगे, क्योंकि इसमें वैल्यू तो दे नहीं रखी कि x बराबर 5 पर चेक करो या x बराबर 6 पर चेक करो, ये तो फंक्शन केवल जांच करने के लिए बोल रहा है, तो हमने अपनी ओर से संख्या मान ली। अपनी ओर से क्यों मान रहे, क्योंकि हम कोई चीज तो मानेंगे 2 पर, 3 पर, 4 पर, 6 पर, किसी ना किसी पर तो चेक करेंगे। इसीलिए मैं किस पर चेक कर रहा हूं, x बराबर k पर चेक कर रहा हूं। k एक क्या है, कोई पूर्णांक है। k पूर्णांक है तो उसकी 3 कंडीशन संभव बन सकती हैं। यदि k का मान या तो 5 के बराबर हो सकता है, क्योंकि ये लिमिट दे रखी है ना 5 यहाँ पर, या तो k का मान 5 के बराबर हो सकता है, या 5 से अधिक हो सकता है, या 5 से कम हो सकता है। क्या इनसे कोई अलावा कोई और कंडीशन बन सकती है, आप कहोगे नहीं, ठीक है। और आप इनको लिखना चाहो लिख दीजिए, ना लिखना चाहो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि x बराबर k, तो मतलब क्या है, ये k, ये भी k, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे पहला क्या है, x बराबर k की वैल्यू हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एफ एक्स, यानी फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो एफ एक्स, तो एफ एक्स निकाला तो k बराबर 5, यानी कि इसको छोड़ो, गोली मारो, डायरेक्टली आपको क्या निकालना है, x बराबर k पर निकालनी है वैल्यू। तो x बराबर k, यानी कि देखिएगा ये क्यों, जो 5 था आपका, k बराबर 5 मान रखा है, तो हमने माना कि x बराबर क्या है, 5 है, और x की वैल्यू हमने k मान रखी है। तो सिंपली सब कुछ भूल जाओ, छोटा बड़ा और बराबर याद रखो। बराबर कहाँ पे लग रही है, इसमें, तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, तो डायरेक्ट ले दिया ये, और x की जगह रख दिया k। फिर क्या है, LHL यानी छोटा वाला फंक्शन कौन सा है, ये वाला, छोटा आ रहा है ना, तो ये वाला लिया जाएगा, सीधी बात है। फिर क्या है, बड़ा वाला, तो बड़ा वाला लिया जाएगा, प्लस वाला तो डायरेक्ट ले दिया। आंख मीच के 3 बातों को याद रखो, बराबर, छोटा और बड़ा, बस 3 चीज छांट लिया करो, छोटा बड़ा बराबर, छोटा बड़ा बराबर, कहाँ पे है वो लगा दो, ठीक है। क्लियर है बात। आई होप कि ये वाला समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपको जो मैथ पढ़ा रहा हूँ मैं कैसा लग रहा है, जरूर अपनी राय जरूर देना।